फ्रेंड्स, बुक बास्केट में सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो सक्सेसफुल लोगों को बाकी सब लोगों से अलग बनाता है। क्या उन्हें ज्यादा अवसर मिलते हैं? क्या उनके पास काम करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो सक्सेसफुल लोगों को अपने ड्रीम को फॉलो करने और अपने गोल को अचीव करने में मदद करता है? दोस्तों, वह चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन ही है जो आपको सफल बनाता है, बिना इस फर्क के कि आपके पास कितने अवसर हैं या कितने संसाधन हैं। बहुत सारे सफल लोग अपनी सफलता का श्रेय सेल्फ डिसिप्लिन को देते हैं, जो उन्होंने अपने माइंड, अपने एक्शंस और अपने इमेजिनेशन में लागू किया है। आज हम विलियम जेकोब्सन की लिखी हुई किताब सेल्फ डिसिप्लिन इन 60 मिनट के बारे में बात करने वाले हैं। यह किताब 7 सिंपल हैबिट्स के बारे में बात करती है, जिससे आप सेल्फ कंट्रोल हासिल करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इस किताब में हम उन 7 स्टेप्स के बारे में डिटेल में जान पाएंगे, जो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान तैयार करती हैं। इस अमेजिंग बुक पर बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए। यह बुक हमें बताती है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में हमारे गोल को लेकर क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी हमारे पास क्लियर गोल होना चाहिए जो हमें अचीव करना है। जब आप अपना क्लियर गोल सेट करेंगे, तभी आप ये जान पाएंगे कि इस गोल को अचीव करने के लिए आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है। जब आपके गोल क्लियर नहीं होते हैं, तब आपके लिए यह जानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि कहां से शुरुआत की जाए और कैसे इन गोल्स को अचीव किया जाए। इसलिए क्लियर गोल सेट करना आपका टाइम और एनर्जी को बचाएगा ही, साथ ही आपको और ज्यादा प्रोडक्टिव होने का मौका भी देगा, जिससे न सिर्फ आपके सफल होने के चांसेस बढ़ेंगे, बल्कि आपकी सफलता का लेवल भी बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए, जब कोई कहता है कि वह कॉलेज जाना चाहता है, तो इससे उसके लिए दुनिया के सारे कॉलेज का रास्ता खुल जाता है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि उसे कौन से कॉलेज जाना है। लेकिन अगर कोई कहता है कि उसे लॉ कॉलेज जाना है, तो इससे नंबर ऑफ चॉइस रिड्यूस हो जाती है और लक्ष्य को एक क्लियर डायरेक्शन भी मिल जाता है कि उस इंसान को लॉ कॉलेज जाना है। इसलिए डिसीजन लेने से पहले आप थोड़ा टाइम निकालकर क्लियरली अपना गोल सेट कीजिए। यहाँ पर लगाया गया ज्यादा टाइम बाद में आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी बचा लेगा। जब एक बार आप अपना क्लियर गोल सेट कर ले, तो उसके बाद आपको जरूरत है एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने की। जिस तरह से सही तरीके से नहीं सेट किए हुए गोल लोगों को उन्हें अचीव करने से रोकते हैं, उसी तरह से नेगेटिव माइंडसेट और इमोशन से भी बहुत सारे लोगों को अपने गोल को अचीव नहीं करने देते। सक्सेस के लिए दूसरे जितने भी पैरामीटर हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके माइंड में डाउट है और आपके लक्ष्य को लेकर अनिश्चितता है। पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने करंट नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को पहचानना होगा। अगर यह बने रहेंगे तो यह कभी भी बाहर निकलकर आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकेंगे। अगर आपके ढेर सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि इन सब इमोशंस का स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है। उदाहरण के लिए, अगर आपको असफलता का डर है, तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि यह असफलता का डर आपके अंदर आया कहां से। आपको हमेशा यह दिमाग में रखना चाहिए कि अगर आप पास्ट में कभी असफल हुए हो, तो यह जरूरी नहीं कि आप हमेशा असफल ही होंगे, जबकि पास्ट में आपकी असफलता को आप फ्यूचर के लिए मोटिवेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस को पहचानकर उन्हें बाहर निकालना एक बात हो गई। इसके बाद आपको अपने दिमाग में पॉजिटिव इमोशंस को भी डालना होगा। आपको अपने स्ट्रेंथ को पहचानने की जरूरत है, और आप अपने स्ट्रेंथ को जितना ज्यादा यूज करेंगे, यह उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तीसरा स्टेप है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ठीक करना। अव्यवस्था और कंफ्यूजन आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं करने देंगे। अगर सफल लोगों को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वह अपने जीवन में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं।
इसलिए जब आप एक क्लियर गोल सेट कर लो और उसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट बना लो, तो उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है खुद को व्यवस्थित करने की। यह डिसिप्लिन फिजिकल तौर पर आपके कमरों को साफ रखने और आपके वर्क एनवायरनमेंट को अच्छा रखना हो सकता है, यानी आपको खुद को भी व्यवस्थित करना है। ऑर्गेनाइजिंग आपकी लाइफ के सारे एरियाज को अफेक्ट करता है। अगर आप फिजिकल तौर पर अपने वर्क एनवायरनमेंट को और अपने घर को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, तो साथ में आपका दिमाग भी व्यवस्थित होते जाता है। इसका उल्टा भी बिल्कुल इतना ही सही है। अगर आप अपने दिमाग को व्यवस्थित रखते हैं तो आप अपने आप घर में और अपने वर्क की जगह पर ज्यादा बेहतर चीजें करने लगेंगे। आप अगर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कचरा इकट्ठा करके रखेंगे तो उसकी वजह से आपका स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ेगा और आप अल्टीमेटली नाखुश रहेंगे। जबकि ज्यादा क्लीन और व्यवस्थित एनवायरनमेंट आपके स्ट्रेस को कम करेगा और आप एक हेल्थी और हैप्पी लाइफ जिएंगे। इसके साथ ही आपको खुद के ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन लागू करना होगा। जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, वीडियो गेम से हो या और भी कोई आपकी बुरी लत हो, तो आपको खुद पर डिसिप्लिन रखना पड़ेगा ताकि आप अपनी एनर्जी और अपने टाइम को बचाकर उसे अपनी सफलता के रास्ते पर लगा सके। इन तीनों स्टेप्स के बाद आता है अपना एक रूटीन सेट करना। एक के बाद एक कई सारे स्टडीज में साबित हुआ है कि जो व्यक्ति अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करता है उसकी सफलता के बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब जब आपने अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट और अपने मन को व्यवस्थित कर लिया है, तो अब बारी है अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करने की। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है एक डेली रूटीन सेट करना। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को सेट करना होगा। जो एक्टिविटीज आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको उन्हें अपना बेस्ट समय देना होगा, जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह। जब भी लोग एक्सरसाइज, मेडिटेशन या दूसरी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है, तो वह अपने दूसरे एरियाज की एक्टिविटीज में भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। इसलिए अपनी प्रायोरिटी को अपने हिसाब से सेट करें। डेली रूटीन सेट करने का एक और तरीका यह है कि आप अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए अलग अलग समय चूज करें। यह आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा और आपको उन कामों को ऐसे समय पर करने की फ्रीडम देगा जब आप उन्हें करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। रात को समय पर सोना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना समय पर उठना। इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी सारी एक्टिविटीज समय रहते खत्म हो जाए, ताकि आप रोज रात को एक प्रॉपर नींद ले सकें। इसके बाद बारी आती है पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करने की। कोई भी बिहेवियर हो जो हम इतनी बार दोहराते हैं कि उसे करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, तो वह हमारी हैबिट बन जाता है। जैसे हमारा कोई बैड बिहेवियर हमारी हैबिट बन जाता है, वैसे ही हम अपने गुड बिहेवियर को अपनी हैबिट से बना सकते हैं। जिस तरह से रोज दांतों को ब्रश करने की आदत हमारे दांतों को हेल्दी बनाती है, उसी तरह से दूसरे एरियाज में अच्छी हैबिट से डेवलप करने से हम फिजिकली और मेंटली ज्यादा फिट रहते हैं, जिससे हमारे सक्सेस पाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी हैबिट है उस काम को खत्म करना जो आपने शुरू किया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि सारे सक्सेसफुल लोगों में यह हैबिट होती है कि वह जिस काम को शुरू करते हैं उसको खत्म जरूर करते हैं। हाँ, कुछ केसेस में उनको ऐसे जरूरी काम आ जाते हैं जिन पर उस समय ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बावजूद भी अपना काम खत्म करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वे वापस उस काम पर जुट जाते हैं। टाल मटोल करने की बुरी आदत सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा है। अगर आप कामों को एक के बाद एक टालते रहते हैं तो आप कामों का एक बहुत बड़ा पहाड़ बना लेते हैं, जिसे मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को जानना चाहेंगे तो वह यही कहेंगे कि काम को तुरंत करना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है। इसलिए काम को तुरंत करने की आदत डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम को टालते रहने से आपके पास फ्यूचर में और ज्यादा काम इकट्ठे हो जाएंगे। यदि आपको अभी इन कामों को करने में कोई मजा नहीं आ रहा है तो फ्यूचर में भी कोई मजा नहीं आएगा। इसके बाद जो स्टेप आती है वह है
हमेशा मोटिवेटेड बने रहना। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह लोग हमेशा एनर्जी से भरे हुए रहते हैं और इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है, वह हमेशा अपने काम को लेकर मोटिवेटेड रहते हैं। वह हमेशा अपनी हायर लिमिट्स को टेस्ट करते रहते हैं और नए स्किल्स को सीखते रहते हैं और यही वह खूबी है जो आदमी को अपने जीवन में सफल बनाती है। मोटिवेटेड बने रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप अपने सपनों का पीछा कर रहे हो तब आपको अपने गोल के ऊपर हमेशा नजरें बनाए रखनी है। जब आप हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे तो यह आपको रास्ते में आने वाली हार्डशिप और सेटबैक्स को फेस करने के लिए हिम्मत देगा। सफलता के रास्ते में अपने आप को मोटिवेटेड बनाए रखने का एक और तरीका है अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घिरा हुआ रखना। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो हमेशा अपनी नाकामयाबी और समस्याओं के बारे में बात करते रहते हैं तो आपके लिए भी अपने गोल को पाना इम्पॉसिबल होगा, चाहे वो गोल कुछ भी हो। इसके अपोजिट यदि आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेरोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जब आप उनकी सफलता की कहानी सुनोगे, उनके संघर्ष और मोटिवेशन को देखोगे तो यह चीज आपको एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देगी जो आपको अपनी सफलता के रास्ते में मोटिवेशन देगी। उसके बाद 7वां स्टेप है असफलता का सामना करना। अभी तक हमने जो स्टेप सीखी वह सारी सफलता के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं है जितना कि असफलता खुद है। बहुत सी बार छोटा सा फेलियर भी आदमी को सफलता के रास्ते को छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है और उसका रिजल्ट होता है एक बड़ी असफलता। जिस तरह से असफलता का डर इंसान को कभी अपनी सफलता की यात्रा पर चलना शुरू नहीं करने देता, इस तरह से असफलता का अनुभव इंसान को अपनी सफलता की यात्रा को खत्म नहीं करने देता है। असफलता से भिड़ना आपको अपनी सफलता के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए जरूरी मोटिवेशन देगा, बजाय इसके कि आपको रास्ते में कितनी अड़चनें मिलती हैं। आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि इस दुनिया में सभी सफल लोग कभी न कभी असफल जरूर हुए हैं। काम की बात यह है कि उन्होंने इस फेलियर का सामना किस तरह से किया। आइंस्टीन बल्ब का आविष्कार करने से पहले 10,000 बार असफल हुए। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने इतनी बार असफलता को कैसे पार किया, इस पर आइंस्टीन ने कहा कि वह असफल कभी हुए ही नहीं। उन्होंने तो 10,000 ऐसे तरीके खोजे जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। यही है असफलता से सामना करना। 10,000 असफल प्रयोग को एडिसन ने लेसन्स की तरह लिया और वह हर लेसन से कुछ सीखे और आगे बढ़े। अगर सक्सेसफुल लोग असफलता से हार मान लेते तो आज दुनिया में कोई सफल इंसान ही नहीं होता। एकमात्र चीज जो सफल लोगों को असफल लोगों से अलग बनाती है वह है कि इंसान असफलता का सामना कैसे करता है। आई होप यह बुक आपको अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन को लागू करने में मदद करेगी ताकि आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके आपके सारे गोल्स को अचीव कर सके। बुक की परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और बुक समरी के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।